रेसिज्म या भेदभाव ये हिस्सा रहा है हमारे सोसाइटी का बहुत बहुत सालों से। चाहे उसे आप कैजुअल रेसिज्म कह लीजिए या रेसिज्म कह लीजिए, भेदभाव कह लीजिए, जिसके बारे में बातचीत करना जरूरी है। रेसिज्म चाहे मैदान के भीतर हो या मैदान के बाहर चर्चा में रही है, और ज़रूरी भी है इस बारे में बातचीत करना। मैदान के बाहर हम सब जानते हैं जो अमेरिका से शुरू हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड को लेके और पूरे विश्व भर में फैल रहा है। वहीं जो डैरन सैमी ने कहा मैदान के भीतर, हालांकि ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि डैरन सैमी की जो कहानी है वो पूरी कहानी नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है वो टॉपिक, क्योंकि जो रेसिज्म और या भेदभाव की हम बात करते हैं, अमूमन बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, इसलिए हम बात नहीं करना चाहते हैं एंड वी शव इट अंडर द कार्पेट। लेकिन ज़रूरी है बातचीत करना, वो अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो खिलाड़ी है वो एक सोसाइटी का भाग है, तो काफ़ी हद तक वो रिफ्लेक्शन है उस सोसाइटी का। और जब भी ये टॉपिक्स निकल के बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को आईना दिखाती है कि सोसाइटी कैसा है। और वहीं पे ये मानने में कोई मुझे तो दुविधा नहीं है कि रेसिज्म या कैजुअल रेसिज्म जिसे हम कहते हैं वो पूरे दुनिया में प्रचलित है, इट्स प्रेवलेंट। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में जो रेसिज्म, जो भेदभाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा पेचीदा है, ज़्यादा लेयर्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो होमोजेनस नहीं है, हेट्रोजेनस है। मतलब जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है वो छोटे छोटे भागों में अलग अलग बटे हुए हैं, कम्युनिटीज़ में बटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, कलर, कास्ट। तो और ये जो जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो, ये जो सोसाइटीज़ हैं छोटे छोटे, ये आज से नहीं है, 500 साल 1000 साल नहीं, ये लगभग 2000 3000 साल पुराने ये सोसाइटीज़ हैं। तो जो सोसाइटीज़ की जो सोच है, जो परसेप्शन है, जो अपने बारे में उनकी सोच है, जो बाहर के जो दूसरे सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में सोच है, वो इतने पुराने हैं और इतने इनग्रेन्ड हैं कि अब लगता नहीं है कि कुछ हम अलग कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, तो इस कारण जो रेसिज्म या भेदभाव वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट में या दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में। वहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है। और ऐसा शायद बहुत कम लोग होंगे जो जाने अनजाने में या तो ऐसा कुछ नहीं कहा होगा या ऐसा नहीं फेस किया होगा। और इतना ये क्लोज और इतना इनग्रेन्ड है सोसाइटी के साथ, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा नाम दीप है, मेरा सरनेम दासगुप्ता है। जब मैं 12 13 साल का था और एक मैच में कुछ रन वन मैंने बनाए तो पेपर में नाम आया, तो पेपर में नाम आया दीप दास करके। तो एक शख्स ने फ़ोन किया मुझे, एक बंगाली शख्स थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि कंग्रेचुलेशंस, लेकिन आपको पेपर वालों को बोलना चाहिए कि आपका नाम दीप है और दीप दास नहीं है, क्योंकि उससे आपका कास्ट नीचे आ जाता है। आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज था। मैं छोटा था तो उतना दिमाग था नहीं, मतलब उतना सोच नहीं पाया इस बारे में। लेकिन कभी मैंने उस बारे में वैसे खास तवज्जो दिया नहीं मैंने। लेकिन ये एक एग्जाम्पल था कैसे छोटी छोटी चीज़ें वो ड्रिल कर दिया जाता है एक बच्चे के अंदर एक शुरुआत से कि क्या सही है क्या गलत है। वो जो मैं भेदभाव की मैं बात कर रहा था, आज भी मैं लोग को कहता हूँ कि मेरा नाम दीप है, सरनेम दासगुप्ता है, लेकिन उस लिहाज से नहीं कहता, क्योंकि एक तो मुझे पता भी नहीं है फैक्चुअल है कि नहीं, और दूसरी बात आई एम नॉट इवन बॉदर्ड, राइट। ये चीज़ें स्टीरियोटाइपिंग, कोई भी बंगाली कहता है ओ आमी তোমাকে ভালোবাসি या रसगुल्ला। हाँ, आई एम प्राउड कि रसगुल्ला यहाँ का ये है, लेकिन ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ जो मैं फेस कर चुका हूँ और फेस करता हूँ अभी भी। ये चीज़ें जो हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है काफ़ी हद तक। जैसे आकाश ने कहा, उसके वीडियो में आकाश ने एक बात कही थी कि इंग्लैंड में बहुत कम मेरे ख्याल से ऐसे एशियंस हैं हमारे स्किन टोन के जिनको वो बात सुनने को नहीं मिली। अभी भी मुझे याद है कि मेरे वाइफ और मैं, हम दोनों खड़े हुए थे रास्ते के ऊपर, एक गाड़ी आया और FN पाकि बोल के निकल गया। तो ये चीज़ें जो हैं सोचने वाली बात है। और जब मैं जितना मैं सोचता हूँ मुझे ये लगता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, इग्नोरेंस, कि हम लोगों को पता ही नहीं है। मे बी आज से 10 15 साल पहले उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सोसाइटीज़ अलग अलग थी, उतना उस हिसाब से ग्लोबलाइज नहीं थे हम लोग। लेकिन अब क्योंकि
अब अलग अलग सोसाइटीज़ नहीं, अगर आप देखें बिकॉज ऑफ इंटरनेट और वॉट, अब पूरा जो विश्व है एक सोसाइटी हो गया। तो अब वो जस्टिफिकेशन नहीं है कि मुझे नहीं पता कि आपके देश में ये गलत बात है या ऐसा नहीं कहना चाहिए। जस्टिफाई नहीं कर सकते हम इस बारे में। तभी ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अवेयरनेस है उसको फैलाएं, एजुकेट करें लोगों को, जो इग्नोरेंस है उसको हटाने की कोशिश करें। आप स्किन फेयरनेस प्रोडक्ट्स देख लीजिए। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, 2018 का ये रिपोर्ट है, जो स्किन फेयरनेस मार्केट है वो लगभग $500 मिलियन, सालाना मैं कह रहा हूँ, $500 मिलियन मार्केट है। मतलब 500 मिलियन 3,500 करोड़ हो गए, 3,500 करोड़ साल का मार्केट है फेयरनेस प्रोडक्ट्स। हालांकि अभी एड्स जो है उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी जो है ग्रोथ रेट कम नहीं हो रहा। आप एड्स उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल एड्स है उसमें भी दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, इस बारे में बातचीत करना जरूरी है। अवेयरनेस तभी बढ़ेगा जब हम बातचीत करेंगे, और तभी मुझे लगता है और मेरी गुजारिश है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में जो है इसको, इस बात को लेके बातचीत हो। घर पे जैसे मेरा अभी बेटा बैठा हुआ है मेरे सामने, वो सुन रहा, उसके साथ मैं ज़रूर बात करूंगा और मैं बात कर भी चुका हूँ इस बारे में। तो दिस नीड्स टू हैपन, द कॉन्वर्सेशन नीड्स टू हैपन। और कहीं ना कहीं जो जो बड़े नाम हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हो, उनको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो मार्केट को या पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी इस बारे में सोचें और निकल के बाहर आए, इस बारे में बातचीत करें। बिकॉज लाइक आई सेड, वी नीड टू स्पीक अबाउट इट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन डिस्कशन जब तक नहीं होगा तब तक मुझे नहीं पता लगेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड मेरी गुजारिश, माई रिक्वेस्ट, टू टॉक अबाउट इट, लेट दिस कॉन्वर्सेशन गो ऑन, let the world know, let us educate ourselves about the societies around us and get this out of the system once and for all. Thank you.